क्या अब आपके पति और आपके बीच सब कुछ पहले जैसा सुंदर, सब कुछ पहले जितना पवित्र और विश्वसनीय नहीं रह गया? शादीशुदा जीवन में बंधे हुए हैं आप दोनों हैं पति पत्नी, परंतु केवल समाज की नजर में। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति ये बात तो जानते हैं कि हम दोनों के बीच अब सब कुछ अच्छा नहीं है, हम दोनों के बीच सब कुछ पहले जितना सुंदर नहीं है। कुछ नहीं होता है, हमारे रिश्ते में कोई जान नहीं बची है। वो आप पर आरोप लगाता है, आप उस पर आरोप लगाती हैं और मामला बनते बनते बिगड़ जाता है। चलिए बात करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, प्रेमी प्रेमिका की। लंबे समय से प्रेम के संबंध में है आपका प्रेमी, कसमें खाई, वादे किए, समय बिताया, काफी समय बीतने के बाद जब अब आप चाह रही हैं कि विवाह हो जाए आप दोनों का, वो मुकर रहा है। अभी विवाह नहीं करना है, अभी नहीं चाहिए मुझे, अभी थोड़ा सा समय और दो, रुक जाओ, घर वाले नहीं मानेंगे। इतनी सारी बातें हो रही हैं कि अब आपको लग रहा है कि ये नहीं करेगा विवाह, और बात खुल भी चुकी है, बहुत लोगों को भी मालूम चल गई है। तब यह प्रयोग आपके लिए। यदि आप शादीशुदा हैं, एक साथ रह रहे हैं, परंतु बिल्कुल नाम के पति और पत्नी रह गए हैं, न वो प्रेम करता है आपसे, न विश्वास करता है आपका। आपसे कुछ कहना हो तो प्रथम अपनी माँ से पूछता है, यदि कहने की इजाजत मिलती है तभी कुछ कहता है, ना मिले तो नहीं कहता है। वो अपना जीवन संचालित कर रहा है दूसरों के कहने पर। कोई आप पर इल्जाम लगाता है, तुरंत विश्वास कर लेता है, आपके चरित्र पर, आचरण पर उंगली उठाता है, आपको मायके नहीं जाने देने देता, मायके जाती है तो लाने नहीं जाता। लंबे समय तक आप मायके में रहती है, ना वो खर्चा देता है, ना आपका ख्याल रखता है। ये सारे सर्कमस्टांसेस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सारी बातें मुझे लिखी जा रही है मैसेज में और मेल में। इतनी सारी समस्याएं हैं मेरी बहनों को। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, आज आपकी मनोकामना पूर्ति का प्रयोग बताने जा रही हूँ। यानी कि जो भी बहन अपने मन में जो इच्छा रखेगी, यदि आपका पति प्रेम तो आपसे बहुत करता है, ख्याल भी आपका बहुत रखता है, खर्चा नहीं देता, आप धन के अभाव में जी रही हैं अपने ससुराल में, तब आप यह प्रयोग कर सकती हैं। आपके पैसे की कमी पूरी होगी, वो आपको धन देगा। यदि आपका पति समाज के सामने आपका पति बनकर रहता है, आप अच्छी साड़ी पहनती है, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं आप दोनों साथ में, परंतु आपको प्रेम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, तब आप अपनी इस कामना के लिए इस प्रयोग को करें। यही पति आपके आगे पीछे चक्कर काटेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपको सम्मान देगा। यदि आपका पति ससुराल नहीं ले जाना चाहता, आपको बहुत टाइम हो गया आप मायके में रह रही हैं, साल 2 साल 4 साल बीत गए हैं और अब आपको शर्म आ रही है, अब आपको मायके जाने की इच्छा हो रही है, परंतु नहीं ले जा रहा आपको, तो इस कामना को भी आप अपने मन में रखकर यह प्रयोग करने मात्र से आपका पति भाग कर आएगा आपके पास, इज्जत और सम्मान के साथ हाथ पकड़कर ससुराल ले जाएगा। अद्भुत है ये प्रयोग, दिव्य है ये प्रयोग, सिद्ध किया हुआ यह प्रयोग है, कभी विफल नहीं हुआ है। आपका पति पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में, आपकी हर बात मानेगा, आपसे प्रेम करेगा और सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। हालात जैसे जैसे बिगड़े हैं वैसे वैसे ठीक होगा, और फिर एक समय वो समय आएगा जिसकी कल्पना आप अक्सर करती हैं, परंतु होने की संभावना कहीं नजर नहीं आती। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कैसे रिश्ता सुधर जाएगा, कैसे आपका पति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इस प्रयोग को आप अपने मायके में भी कर सकती हैं, आप अपने ससुराल में भी कर सकती हैं, आप रेंट हाउस में कहीं रहती हैं, आप फ्लैट रेंट पर लेकर कहीं रहती हैं, जहाँ रहती हो वहाँ करें, वहाँ भाग कर आएगा आपका पति। यदि आपके साथ रहता है, आपको सम्मान और प्रेम नहीं देता, तो उसी दिन से उसकी नियत बदल जाएगी, उसी दिन से उसके कर्म बदल जाएंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतना अद्भुत परिणाम देता है यह चमत्कारिक प्रयोग।
क्या क्या लेना है आपको, इस बात का ध्यान से समझ लीजिए। एक मौली धागा लेना है आपको, पूरा रोल, पूरा फुल एक मौली धागा। एक छोटा सा भोजपत्र लेना है आपको। एक छोटी सी पैकेट लेनी है, प्लास्टिक के पैकेट, जिसमें आप बाद में इसको डालकर रखेंगे। एक लाल रंग की कलम लेनी है और अपने पति की एक तस्वीर चाहिए आपको। तस्वीर 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, साइड तस्वीर ना हो, चश्मा टोपी या किसी कपड़े को लपेटा हुआ तस्वीर ना हो, बिल्कुल साफ चेहरा हो, नई तस्वीर हो तो बहुत अच्छा। इतनी सी चीज आपको चाहिए। आपको प्रयोग क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। आप एक भोजपत्र पे शुक्रवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, एक भोजपत्र पर लाल रंग की कलम से लिखेंगे सिद्धम। ऊपर आप लिखेंगे सिद्धम और अब नीचे छोड़ देंगे स्पेस, और अब लिखेंगे मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। समझ गए आप मंत्र को? इस मंत्र को आपने लिख दिया। भोजपत्र को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, और उल्टे भोजपत्र पर आपको अपने पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, एरिया का पिन कोड, मतलब एक आधार कार्ड में जो कंप्लीट पहचान होती है हमारी, वो कंप्लीट पहचान लिख देनी है। आप इस भोजपत्र को रोल करके मोड़ देंगे, इस पैकेट में डाल देंगे। माफ कीजिए, आप इस भोजपत्र को रोल करके मोड़ देंगे और मौली धागा से कंप्लीट बांध देंगे। अब इस पैकेट में डाल देंगे। पैकेट का मुंह बंद कर दीजिए, सील पैक कर दीजिए। चलिए, आपकी यंत्र तो तैयार हो गई, परंतु अब इसे अभिमंत्रित करना बहुत आवश्यक है। आप एक दिया जलाएंगे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठेंगी और इसी को, पैकेट सहित इस चीज को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लेंगी। आंखें बंद करेंगी और कहेंगे मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा 108 बार जप करेंगी और इच्छा अपने आप मन में चलाएंगी। जैसे मैंने कहा ना, आप मायके में रहती है, आपकी एक ही इच्छा है कि पति आए और मुझे ससुराल लेकर जाए। ना आपको पैसे की जरूरत है, ना साड़ियों की जरूरत है, ना खर्चे की जरूरत है। पति प्रेम भी करता है परंतु ससुराल नहीं ले जाता। तब आप अपने मन में ससुराल जाने की कामना करेंगी। जिसको प्रेम की कामना वो प्रेम करेंगी, जिसको पैसे की खर्चा नहीं देता है, कहते हैं ना पति प्यार बहुत करता है, आता जाता है मायके मुझे मिलने के लिए, खर्चा नहीं देता। बहुत लोग लिख रहे हैं, तो वो खर्चा वाली इच्छा अपने मन में, मतलब अपनी कामना वो कहेंगी। ये सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा जो आपने लिखा है, ये आपकी उसी इच्छा को पूरी करेगी जो आपने कहा था। और अब जो अभिमंत्रित कर लिया आपने 108 बार जप करके, ये चीज तैयार हो गई आपकी। अभी से लेकर 43 दिनों तक ये आपके बेडरूम में रहेगी, यानी कि शुक्र का जो स्थान होता है अपने बेड के गद्दे के नीचे डाल देना। इतना असर दिखाता है कि मैं क्या कहूँ कि कब 2 से 1 हो जाओगे दोनों, जीवन संवर जाएगा। 43 दिन के बाद इस यंत्र को जल में विसर्जित कर देना, खुशी खुशी ससुराल जाना, अपने पति के साथ अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। प्यार करेगा वो आपसे, पूर्ण रूप से आपकी हर बात मानेगा, रहेगा वो आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।